हो जाएगा। बेची कहाँ रह गए? पाजा बेची आते होंगे, उन्हें बुलाया तो था, अब तक आए क्यों नहीं पता नहीं। पाजा बेची आ गए। बड़ी देरी कर दिया आने में वैद्य जी, मेरी माँ की हालत खराब हो गई। एक मरीज को देखने में मने देर हो गई, तो चिंता ना कर, मैं देखता हूँ काकी को। घोड़ा दर्द हो रही है। काकी काकी सांस लीजिए, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा आपको। घबराइए मत, घबराइए मत। बेटा घुटनी कटे। वाह वाह। वैद्य जी कितना टाइम? बस हो गया, हो गया। लंबी सांस लीजिए। पानी। हाँ काकी उठिए, पानी दे बेटा, पानी। अच्छा वैद्य जी आप आ गए, वरना माँ ने तो डॉक्टर के पास जाने भी मना कर दिया था। तो चिंता ना कर, सब ठीक हो जाएगा। इनके हाथ में माताजी महाराज का आशीर्वाद है, इनके छूते ही दर्द गायब होने लगता है। और तू मुझे उस 10 पिटे डॉक्टर के पास लेकर जा रही थी, जो मुट्ठी भर दवाइयां देता या 2-4 सुइयां लगाता। और सबसे बड़ी बात, उसने उस दहेज दासी से ब्याह कर रखा था। मैं मर जाऊं, लेकिन एक दहेज दासी से जुड़े हुए लोगों के हाथ से पानी तक ना पीऊं। समझ गए तुम? बेटा ये दवाई काकी को 3 दिनों तक दे, इन्हें आराम मिलेगा, एकदम ठीक हो जाएंगी काकी। काकी आप बिल्कुल भी चिंता ना करो, आराम कीजिए, आराम से। वैद्य जी इसकी कोई जरूरत को नहीं, थारी मासा भी तुम्हारी मासा जैसी है, और माँ की सेवा करने में किसी से पैसे ना लिए जाते। मैं चलता हूँ। जय माता जी महाराज, जय माता जी महाराज। खुश रहे बेटा। मैं मर जाऊं, लेकिन एक दहेज दासी से जुड़े हुए लोगों के हाथ से पानी तक ना पीऊं। ये रही दहेज दासी, कहो जो कहना है।
मासा बाबासा आज तो फिर बैठे का भेस बदल के लोगों का इलाज करने गई थी। हाँ छोटे दादू साहब, ये आयुर्वेदिक की जड़ी बूटियों का ज्ञान मैंने अपने दिमाग में रखने के लिए थोड़ा ना लिया है। इससे जितना हो सके उतने ज्यादा लोगों की मदद कर सकूं, उनकी भलाई कर सकूं, बस यही हमारे लिए कर्म है। क्योंकि मैं एक दिन इस पूरे माधोपुर की सबसे बड़ी वैद्या बनना चाहती हूँ। शाबाश बेटा। अपना सच्चा है ना, ये गांव वाले तेरे दहेज दासी की बेटी समझ के तेरे नीची नजर से देखे, तारी पर जाई भी वो अपने परिवार पे आने ना देना चाहे, फिर भी तू ऐसे भेस बदल के उनकी सेवा करे। हाँ दादू साहब, मासा कहती थी ना कि दूसरे क्या करते हैं वो हमारे हाथ में नहीं होता, पर हम क्या कर सकते हैं वो तो हमारे हाथ में होता है ना। इसलिए जितने हो सके उतने अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि यही कर्म तो एक दिन हमें हमारा किया लौटाते हैं ना। हाँ बेटा, सही कहती तारी माँ। काश चुन रही, अगर आज तो यहाँ होती ना, तुझे अपनी बेटी पे बड़ा गर्व होता। काश मैंने उस रात मासा बाबा को शहर जाने से रोक लिया होता। काश उन्हें मैं कहीं ना जाने देती, तो ना ही उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता और ना ही वो कभी मैंने छोड़ के जाती। नहीं नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती ना है। दुर्गा, दुर्गा, मारी लाडो, तू कब आई? हाँ दुर्गा जीजा, आप कब आए और आते ही ऐसा डांस? अरे इतनी बड़ी गुड न्यूज है, डांस तो बनता ही था। गुड न्यूज? हाँ हाँ गुड न्यूज। अच्छा क्या है गुड न्यूज, ये तो बताइए। दूल्हा मिल गया। दूल्हा? क्या? किसके लिए? तेरे लिए मैंने दूल्हा ढूंढ लिया। दूल्हा?
हमारे वास्ते दूल्हा ढूंढ ली? सच में? हाँ दादू साहब, दादी साहब, मैंने दूल्हा ढूंढ लिया है। पर दुर्गा, पूरे 50 गांव में तो दूर दूर तक इसका नाम बदनाम है। मंदिरा, सच्ची तो बोल रही हूँ, इसके हाथ का तो कोई पानी भी ना पीता है। अब इससे ब्याह करने के लिए कौन राजी हो गया है? एक मिनट दादी साहब, एक मिनट, अभी दिखाती हूँ आपको। रुकी, ये लेकिन क्या देखने जा रही है? ये ला रही है कि ये दिखा रही है? ये तो सही। ये देखिए दादू साहब, दिखाइए। चित छो रहा है क्या? लड़का तो चोखा लग रहा है ना? अविनाश नाम है इसका, दुबई में जॉब करता है। परिवार के नाम पे तो कोई ना है इसका। इन शॉर्ट अनाथ है। और दादी साहब कुप्रथाओं पर तो बिल्कुल विश्वास नहीं करता ये। अरे दादू साहब, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ इसको। हमारी झुमकी को बहुत खुश रखेगा ये। देख, देखना, देख देख, क्यों है ना हैंडसम? ये दुर्गा को तो अपने सिवा किसी की इतनी परवाह नहीं होती, फिर ये झुमकी की इतनी परवाह क्यों करने लगी? तूने मुझसे मेरे बाबा से और बड़ी मासा छीने हैं। तेरी जिंदगी को मैंने नरक न बना दिया तो नाम दुर्गा नहीं मेरा। $10 दो और ये लड़की तुम्हारी बींदनी होगी। छोरी तो घनी सुंदर है, पर ये मारे से शादी को राजी होगी? तुम बस पैसे दो, उसके आगे का सारा इंतजाम मैं कर लूंगी। इसे कैसे तुम्हारी बींदनी बनाना है, इसकी सारी जिम्मेदारी मेरी। 10 लाख ये रहे, इससे हमारी शादी करा दे और सारे पैसे ले जा। तो ठीक है, डील फाइनल। अविनाश छुट्टी पर आया हुआ है। परसों दुबई जाना है उसे। परसों? हाँ परसों। ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास दादी साहब। दादू साहब, कल के कल ही झुमके का ब्याह करना होगा। कल? ये आप क्या कह रही हैं? इतनी जल्दी? कल की कल शादी क्यों? अभी तो हम दोनों एक दूसरे को जानते तक ना है। हम दोनों एक दूसरे से मिले भी ना है। एक दूसरे को समझने का मौका तक ना मिला हमें। और इतनी जल्दी शादी? ना, इतनी जल्दी कल के कल मैं शादी नहीं कर सकती ना। अरे रुक! दहेज दासी की बेटी होने का ठप्पा लगा है तुझ पर। दूर दूर तक रिश्ते तो क्या, तेरी शादी की भी उम्मीद नहीं थी। ये तो मैं इतना परफेक्ट लड़का और रिश्ता तेरे लिए ढूंढ के लाई और तुझे उसमें भी आपत्ति है। ते दादी साहब, एक पैसा खर्च ना हो रहा इसके ब्याह में। 4 लोगों की छोटी सी बारात आएगी, चट मंगनी पट ब्याह करके इसे यहाँ से ले जाएगी। अरे वाह, ये तो बहुत चोखी बात है ना जी? अरे आप किस सोच में पड़ गए? अरे जो काम हम सब ना कर पाए, दुर्गा ने इतनी छोटी उम्र में सब कर दिखाया। हाँ, और देखिए ना, हवेली की तिजोरी भी खाली पड़ी है। घर बैठे बैठे इतना चोखा रिश्ता मिल रहा है, सर से इतना बड़ा पहाड़ जैसा बोझ उतर रहा है। और क्या चाहिए आपको? और मैं तो कहती हूँ ना, फटाफट बिना सोच विचार के इस रिश्ते के लिए हाँ बोल दीजिए। हैं? अगर झुमकी को कोई आपत्ति ना है तो मैंने रिश्ता मंजूर है।
बहुत ही अच्छी बात है। झुमकी, फिर ये रिश्ता पक्का समझे? बोल। तुझे भी मंजूर है ना? बोल ना बेटा, तेरे कोई आपत्ति तो नहीं? ये ज्यादा सोच मत, हाँ कर दे। अगर आप सबको ये सही लग रहा है और आप सब इस रिश्ते से खुश हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। ये हुई ना बात मेरी जान। आज मैं तो बहुत खुश हूँ। तुझे अंदाजा भी नहीं है कि तेरी जिंदगी में कितना बड़ा तूफान आने वाला है। अरे अभी तक फूल न लगाए तने? चल फूल लगा, मट्ठे लगा, और लाइट न लगी अभी तक। मट्ठे लाइट लगा दे, पूरी हवेली जगमगानी चाहिए। ओ काका जल्दी करो। अरे जब ब्याह कौड़ी भर में हो रहा है तो इतनी साज सजावट कराने की क्या जरूरत पड़ गई? अरे जितने पैसे बचे हुए हैं ना, उसे दुर्गा के ब्याह के वास्ते बचा के रखिए। ये पैसे झुमकी ने खुद कमाए, वैद्य बन के, लोगों का इलाज करके। जहर चुनरी की निशानी है वो, इस जायदाद में उसका भी हिस्सा है। और जब तक मैं जिंदा हूं ना, उसके साथ कुछ गलत ना होने दूंगा। और रही बात दुर्गा के ब्याह की, तो झुमकी से बड़ी है वो। कितने रिश्ते आए जो उसने ठोकर मार दी। उसे तो अमीर ज्यादा चाहिए उसके महंगे शौक पूरे करने के लिए। ऐसा लड़का कट्ठे मिलेगा। सारे गुण दुर्गा में भाभी सा विंध्या देवी के। बिल्कुल, बड़ी मासा का खून है मुझ में, और उन्हीं की तरह झुमकी को उसकी औकात याद दिलाने जा रही हूँ। मासा, सपना था मेरा कि जब भी मेरा ब्याह हो तब आप मैंने अपने हाथों से सजा। मैंने आपकी बहुत याद आती है मासा। लाडो, मासा, भाई लाडो, कैसी है तू? हाँ, हाँ मासा, हाँ, मासा। भाई लाडो, मासा, आप बैठे। कितनी फूटी लग रही है माई लाडो, कितनी प्यारी लग रही है। मासा, आप सच में अटे हैं? हाँ? ना, पर मैं तुझ में हमेशा जिंदा हूँ। तुम्हारी ही तो परछाई है ना?
मासा 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 बस लेकिन बस बारात आने वाली है, जाके तैयार हो जा। मणि भी तैयार होने दे। चल जा। हाँ, आप भी तैयार हो जाइए। हाँ। शाम तक अपनी बीवी को लेने आ जाना। और हाँ, ध्यान रहे चेहरे को सहरे से ढक कर आना, किसी को तुम्हारी शक्ल दिखनी ही नहीं चाहिए। आज की रात बहुत एक्साइटिंग होने वाली है। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.